हर इंसान चाहता है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा हो तो हम अपन सपना के घर कार खरीद सकी और लड़कन बच्चन के अच्छी पढ़ाई लिखाई शादी विवाह कर सकी। और जब रिटायरमेंट हो काम छोड़ी हम तो इतना पैसा हो कि हम बूढ़ी बूढ़ा अपन मस्त लाइफ जिंदगी जी सके। पर सबसे बड़ी समस्या यह ही कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकर आमदनी जिनकर कमाई 15,000 20,000 रुपये महीना है और इतने कम आमदनी में लोग खर्चा नहीं पुजा पावा है अपन तो पैसा बचे ही कैसा गे। और जब पैसा ना बाची तो निवेश का करी 0/7 ना हटा। और जब निवेश ना हो तो बहुत सारा पैसा ना बनाए पाई कैसा कि अमीर पैसा वाला इंसान बनी। और जब पैसा ना रही तो ये सब सपना रही चाहिए। जिंदगी पैसे से शुरू हुई और पैसे पर खत्म हुई, हमेशा पैसा की प्रॉब्लम बनी रही। तो अपना का चिंता करे वाली बात करे का नहीं है, हम अपना का सोल्यूशन बताइला है कि अपना कैसे कि आगे बढ़ा बहुत सारा पैसा कमाओ। अपना का हम 3 बात बताओ ये वीडियो में और वह 3 बात का अपना ध्यान से समझे के और समझ के अपने जीवन में उतारा स्टार्ट करे के देख हम अपना का बहुत सारा पैसा बनावे में मदद मिली। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ी। तो सबसे पहला काम क्या करे है, पहली बात वह हम बतावे वाला है कि रियल इन्वेस्टमेंट अपना का कड़क है जो सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट है। आज तक सब लोग कहें कि कुछ पैसा LIC में लगाया जाए, पोस्ट ऑफिस में लगाया जाए और बैंक में जमा कर दे तो उन्हें भविष्य में काम दे, लड़कन बच्चन की पढ़ाई लिखाई जब कोई इमरजेंसी आ जाए, ठीक है ना, या बुढ़ापा में काम दे। बहुत लोग बताई नहीं पर लेकिन अपना का यह गलती नहीं करेगा, ये रियल इन्वेस्टमेंट ना आए। ठीक है ना, रियल इन्वेस्टमेंट कहाँ है और सबसे पहली इन्वेस्टमेंट कहाँ करी जाती हम अपना को बताओ। और यह हम नहीं कहला है, ये क्या कहा, ठीक है ना, ये कहा था वॉरेन बफेट। क्या कहा था वॉरेन बफेट कि आज तक आप जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, मतलब जो कुछ इन्वेस्टमेंट आज तक हम 5 कर रहे हैं गर्दन के नीचे कर रहे हैं, भविष्य खातिर कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले अपना काम का करे है गर्दन के ऊपर इन्वेस्ट करेगा, गर्दन के ऊपर अपन समय और पैसा लगावेगा, कम से कम आमदनी के 10%, ठीक है ना, और समय 10% पैसा गर्दन के ऊपर लगाए तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपना जानकारी ले सकी, सीख सकी, सीख के समझ के अपने नौकरी का 15,000 से 20,000 25,000 30,000 तक पहुंचाए पाएगी, ज्यादा ज्यादा ग्रोथ ले सकी अपने नौकरी में, ठीक है ना। जो तरह की नौकरी करें तो कोशिश करी उम्र टाइम दे, समय दे, पैसा लगाई कि हम ज्यादा से ज्यादा कमा सके, ठीक है ना। और अगर अपना बिजनेस करें तो बहुत सारी चीज सीखी, अपनी स्किल्स डेवलप करी, ठीक है ना, ये सब चीजों पर टाइम दे गर्दन के ऊपर तो उन्हें अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए पाए। जब ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा कमाओ तो ज्यादा से ज्यादा सेविंग हुई और जब ज्यादा से ज्यादा सेविंग हुई तो ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाए पाओ अपना और अपन सपना पूरा कर पाओ। तो क्या करेंगे, पहली बात अपना ध्यान देखे गर्दन से नीचे खर्चा कम करेंगे और पैसा बचाएंगे, गर्दन से ऊपर खर्चा करेंगे अपन टाइम और पैसा, ठीक है ना। ये टाइम और पैसा अपन गर्दन से ऊपर लगावेंगे तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा कमाई हो सके। पहला काम यह करेंगे, पहली इन्वेस्टमेंट यह है यार, ठीक है ना। अब आगे बढ़ी तो दूसर बात क्या रखेंगे, दूसरा है अपना का फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, ठीक है ना। अब तो अपना सीख लें, गर्दन के ऊपर इन्वेस्ट करके अपना सीख समझ लें, अपना का जानकारी होगी, अपना के पास पैसा आवे लगा, ठीक है ना, आमदनी अच्छी बढ़ चुकी तब तो अपना का फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा। और फाइनेंशियल प्लानिंग करत में 3 बात ध्यान रखेंगे। पहली बात 3 स्टेप होता फाइनेंशियल प्लानिंग के। पहला है प्रोटेक्शन। अपना अगर क्यों कहा है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दे, LIC में पैसा लगा दे, बैंक में पैसा लगा दे, ये सरकारी स्कीम में पैसा लगा दे, PPF में कहा 1 रुपया नहीं लगावेगा। सबसे पहला काम करे के है, ये सब भविष्य खातिर है। सबसे पहले अपन निकट भविष्य सुरक्षित करे है, अपन टेंशन दूर करे है, फैमिली के पहले सुरक्षित करेगा, चिंता दूर करे। का है चिंता काहे को होती, 3 चीज के तो होती, कोनो बीमारी नहीं आ जाए या कोनो इमरजेंसी आ जाए या फिर ये दुनिया में कमाए वाला आदमी न रहे। जब कमाए वाला इंसान न रही परिवार को चलाए तो सबसे पहले काम करके है प्रोटेक्शन करेगा। और प्रोटेक्शन के अंदर पहला काम क्या करेगा अपना का
अपना का लाइफ इंश्योरेंस करावे है। अगर अपना की कमाई से अपना का परिवार चल रहा है तो अपना का जल्दी से जल्दी लाइफ इंश्योरेंस करावे चाहिए। मान ली अपना ये दुनिया में नहीं रहे, मान ली कि हम ही दुनिया में नहीं रहे, हम कमाए वाले हैं, हमारे पीछे 4-5 लोग हैं, उनका लाइफ चल रहा है और हम ये दुनिया में ना रहा तो के साथ दी। तो सबसे पहले काम क्या करे है, अपन लाइफ इंश्योरेंस लेके तो नहीं, अगर हमें दुनिया में ना रही तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो उन्हें 50 लाख 1 करोड़ के इंश्योरेंस करा ली, तो उन्हें जब हमें दुनिया में रही तो 50 लाख 1 करोड़ हमारे परिवार को मिल जाए और उन खर्चा पर्चा चलत रहा, उनके जिंदगी में कोनो मेर से पैसा का लेके समस्या ना हो। तो पहला काम करा ली। दूसरा काम का करावे है, सबसे बड़ी टेंशन आती है कि कब कौन बीमारी लग जाए, तो दूसरा काम जल्दी से जल्दी अपन और अपने परिवार की हेल्थ इंश्योरेंस करा ली। तो उन्हें अपना के घर में कोनो गंभीर बीमारी आ जाती है, 20-30 लाख की खर्चा आ जाता है, तो अगर अपना के पास हेल्थ इंश्योरेंस रही तब अपना के जेब से पैसा देने की जरूरत नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस अपना पैसा देगी। ठीक है ना। तो ये दूसरा काम करिए। और तीसरा काम क्या करेंगे, अपना घर में बाइक है, कार है, इनका इंश्योरेंस करा ली। मान ली कोई एक्सीडेंट हो जाता है, चोरी वगैरह हो जाती, तो उन्हें इंश्योरेंस कंपनी से अपना क्लेम ले सके। ये 3 काम करा लेकर और प्रोटेक्शन का सुरक्षित कर लेकर अब आगे बढ़ी थे दूसरा स्टेप। अब दूसरी सीढ़ी चढ़ी थी। अब प्रोटेक्शन तो होएगा, लाइफ इंश्योरेंस होएगा, हेल्थ इंश्योरेंस होएगा, बाइक कार की इंश्योरेंस होएगा, आप सुरक्षित हैं, अब टेंशन नहीं है, चिंता खत्म हो चुकी। अब आगे बढ़ी थी। आप दूसरा काम करेंगे, अपना का सेविंग करेंगे और सेविंग करके इमरजेंसी फंड बिल्ड करेंगे, जिन्हें कहीं फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहा था। मान ली अपना नौकरी करीला है और बीच में नौकरी कोनो वजह से छूट जाए या अपना नौकरी पर ना जा पाई, तब ऐसा अपना के परिवार कैसा चली, तब अपना के परिवार की खर्चा कैसा के चली। तो यही टेंशन से बचे खातिर अपना 6 महीना की सेविंग कर ली। यानी अगर अपना के महीना की खर्चा 10,000 रुपया है तो 10,000 गुणे 6, तो कितना जी 60,000 अपना के सेविंग अकाउंट में पड़ा रहना चाहिए। ठीक है ना। फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक कहा था कि कबो कुछ नौकरी चाकरी कुछ हो जाए तो 6 महीना की। और अब फिर दूसरा काम करेगा सेविंग के अंदर, वह अपना का सेविंग अकाउंट में रखे के FD करावे है, वह है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के 3 साल के पैसा अपने बैंक अकाउंट में FD करा के रखेगा। जैसे कोरोना जैसा बीमारी आवा थी, जैसे कोरोना बीमारी आई तो अचानक से आई और 2 से 2.5 साल 3 साल लोग परेशान रहे, नौकरी में नहीं जा पाए, बिजनेस ठप हो गई। पर यह का क्योंकि पता रहा नहीं पता रहा, यह मेरे से कब कौन त्रासदी आ जी, कब कौन समस्या आ जी, क्यों नहीं पता है। यही से 6 महीना की इमरजेंसी बनाए के बाद दूसरा काम करेंगे, 3 साल के पैसा जोड़ ली, अपन खर्चा रख ली 4-5 लाख रुपया। अगर अपना के 10,000 रुपये महीना खर्चा है तो 3 साल के 1 साल को जी 1,20,000, 3 साल के 3,60,000, लगभग 3 से 4 लाख रुपया, यानी 3 साल की खर्चा अपना सेव करके बैंक में FD करा दी। जब अपना जरूरत पड़े, मान ली अपना के बिजनेस बंद हो जाए या अपना कोनो बहुत बड़ी बीमारी लग जाए तो अपना नौकरी पर ना जाए पाई तो पैसा कैसे के, और जब बिजनेस बंद हुई तो पैसा कैसे के, तब पैसा यही वो जो अपना बचा के रखे हैं 3 साल के पैसा। तो ये 2 चीज बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो अपना शांत मन से सोच सके, टेंशन न रहे, पीसफुल माइंड, मन शांत रहे। तो अपना क्या करेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खातिर 3 साल के खर्चा जितना है, महीना के जो खर्चा है वो 3 साल के जोड़ के FD करा ली बैंक में। तो उन्हें कब वो बिजनेस बंद हो जाए, अपना नौकरी पर ना जा पाई, तो अपना खर्चा चलत रहा है, अपना के लाइफ स्टाइल मेंटेन रहा है, अपना के दिक्कत न आवे बीच में। ठीक है ना। और ये कब हो सकता है, कब वो बिजनेस बंद हो सकता है, कब वो कोनो बड़ी समस्या आ सकती है। ठीक है ना। 2 काम कंप्लीट होगा, प्रोटेक्शन और सेविंग। अब तीसरा काम क्या करेगा है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, तीसरा काम करेगा हुआ अपना का ग्रोथ करेगा, आप पैसा बनावेगा। जब ये 2 काम होगा, अब अपना का
पैसा बनावे के है। पैसा बनाए खातिर अपना का अब अपना की गोल जौन है, जैसे मान ली अपना की बच्चा की शादी करे के है, बच्चा की शादी में, लड़कन की शादी में 20 साल है, 20 साल टाइम है, तो ठीक है ना, रिटायरमेंट प्लानिंग करे के है कि हमका 60 साल के बाद इतना पैसा चाहिए, घर कितनी खरीदे के, कार कितनी खरीदे के, वो सब गोल के हिसाब से, लक्ष्य के हिसाब से अपन म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर दी, ठीक है ना। अब वह एसआईपी का लगातार करत रही, ठीक है ना। अब जब लगातार एसआईपी अपना म्यूचुअल फंड के माध्यम से करत रहा, तो अपना के पास वो सारे सपना पूरा करे खातिर पैसा आ जाए। अब आराम से अपन सपना पूरा कर सकी थे और बढ़िया लाइफ जी सकी थे और खूब सारा पैसा बना सकी थे, और जो अपना सपना है वो सब पूरा हो जाए। ये 3 स्टेप है फाइनेंशियल प्लानिंग के, तो नहीं, और यह अगर तीनों स्टेप हम फॉलो कर लिए थे तो अपना के पास हर वक्त में पैसा हुई। अपना बीमार पड़ जी तब पैसा हुई, अपना शादी करी तब पैसा हुई, लड़का बच्चन की पढ़ाई लिखाई कर जब बाहर भेजा तब अपना के पास पैसा हुई, अपना जब रिटायर हो तब अपना के पास पैसा हुई, हर समय पैसा हुई अपना के पास जब वक्त पड़ी पर। लेकिन अपना का फाइनेंशियल प्लानिंग ये 3 स्टेप से करेक्ट पड़ी। पहला काम प्रोटेक्शन, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और बाइक इंश्योरेंस का। दूसरा काम क्या करेंगे, अपना का ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पर ध्यान देंगे। कब को वो बिजनेस बंद हो जाए, को बहुत बड़ा उलट पलट हो जाए, नौकरी बंद हो जाए, ठीक है ना, कोरोना जैसे, या फिर अपना बीमार पड़ जी 1-2 साल नौकरी पर ना जाए, फिर कोनो घातक बीमारी लग जाए, तो 3 साल के खर्चा अपन एफडी करा ली। दूसरा काम। तीसरा काम, अब अपना के जो गोल है ओके हिसाब से एसआईपी स्टार्ट कर, ठीक है ना। ये 3 काम, और ये 3 काम के पहले क्योर बेस्ट जबरदस्त चीज बताया है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे गर्दन से ऊपर। तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीखी, और ज्यादा से ज्यादा सीखे खातिर बुक्स है, यूट्यूब पर पॉडकास्ट है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज सीखे कहीं मुकना का ही उमर टाइम और पैसा लगावे के, फालतू चीज में टाइम पैसा नहीं लगावे के, गर्दन से ऊपर, ठीक है ना। अब लास्ट जो चीज तीसरा नंबर वह क्या करे के है, अपना का वह क्या है, वह हम बताइला है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसा के बनावा जाए। देखिए पैसा सब बनावे चाहता, पैसा सब कमाए चाहता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पैसा कमावे कैसा कमावा जाए वह हम अपना बताइला दो टिप्स देला है ज्यादा से ज्यादा पैसा बनावे। पहली टिप्स का है, पहला का है, पहली टिप्स है कि अपना का जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। अपन पैसा इन्वेस्ट करब स्टार्ट कर दी म्यूचुअल फंड एसआईपी के माध्यम से। कुछ नहीं, यहाँ पे म्यूचुअल फंड में एसआईपी करब स्टार्ट कर दी, इंडेक्स फंड चुन ली, नहीं है पैसा, नहीं बचल है, 100 रुपये से स्टार्ट कर दी। 100 रुपये महीने की तो बच सकता है ना, आराम से बच्चे, तो 100 रुपये से स्टार्ट करी, लेकिन जल्दी से जल्दी स्टार्ट करी आज अवही ये बात। लेकिन इंसान बहुत आलसी होता है, हर काम कल पर डाला था, यहीं से पीछे रह जाता है। तो जितना जल्दी हो सके अपना स्टार्ट कर दी, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाओ। कहीं कंपाउंडिंग लंबे वक्त में लागत है, ठीक है ना, कहा था ना बूंद बूंद से गड़ा बड़ा था, लेकिन बूंद बूंद डाला तो परी ना, यहीं से जल्दी स्टार्ट करी, अर्ली स्टार्ट, जल्दी स्टार्ट करे पड़ी, भले 100 रुपये से स्टार्ट कर, फिर धीरे बड़ा बढ़ा। और दूसरा टिप्स का ही ज्यादा पैसा बनावे कि वह ही लंबे टाइम तक निवेश करिए। ये क्विक रिच स्कीम मना पड़ी, 2 साल 3 साल में करोड़पति बने वाले में, एम अपना करोड़पति बना तो ये तो कोनो कंफर्म नहीं है, लेकिन जे सब स्कीम लॉन्च कर रहा है वो जरूर करोड़पति बन जाए। तो ये सब जाल मना फंसी, या ऐसा कोनो रास्ता नहीं है रातों रात अमीर बने वाला, कम समय में अमीर बना, बस टाइम लागत है भाई। अगर खूब ज्यादा पैसा कमाए के तो बड़े से बड़ा बिजनेस करा, 5 साल 10 साल में खूब सारा पैसा कमा। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाए का है तो लंबे टाइम तक निवेश करी, 25-30 साल, फिर देखिए अपने के पास हर एक चीज हुई, मस्त लाइफ हुई, ठीक है ना। ये अपना हम 3 बात पता है, रिवीजन कर दी थे। पहला काम करेंगे अपना गर्दा के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। दूसरा काम अपना का फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर 3 स्टेप बताए, वो पहला स्टेप है प्रोटेक्शन पर ध्यान दी, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस करा ली, अपन चिंता दूर कर ली। दूसरा काम सेविंग करी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी खातिर।
3 साल के खर्चा जोड़ के एफडी करा दी कि जब कभी जरूरत पड़े, नौकरी छूट जाए, कोनो बहुत बड़ी बीमारी है, या नौकरी छूट जाए, नौकरी पर न जा पाई, या बिजनेस बंद हो जाए, तो अपना चिंता ना रहे, अपना बैंक अकाउंट में 3 साल के खर्चा पड़ा है, सेविंग। तीसरा काम जो हमार ग्रोथ, अब ग्रोथ कैसे करेगा? तीसरा काम फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर जो हमार गोल है, गाड़ी घर बच्चन की पढ़ाई लिखाई, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल रिटायरमेंट, वो गोल के हिसाब से एसआईपी स्टार्ट कर दी म्यूचुअल फंड में, ठीक है ना। अब लास्ट में जो हम तीसरी चीज बताया है वो बताया है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमा जाए, तो 2 कारण बताएं, 2 टिप्स बताएं। पहली टिप से ही ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए की हुआ है कि जल्दी से जल्दी स्टार्ट करी, भले छोटा अमाउंट से करी, जल्दी से जल्दी स्टार्ट करी, जितना जल्दी हो सके आज, अब ही नहीं यही वक्त। और दूसरा काम करके लंबे टाइम तक मार्केट में टिक के रहे, 25-30 साल, ठीक है ना। यह तरीका है अंधा पैसा कमाए के, अमीर बने के, करोड़पति बने के, और खूब सारा पैसा कमाए के अपन सपना पूरा करेंगे, ठीक है ना। अब दोस्त अपना से एक रिक्वेस्ट है लास्ट में कि यह वीडियो अपना का थोड़ा अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करी, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जी अपने लाइफ में बहुत कष्ट कर रहे हैं, आप पैसा के लेके बहुत परेशान है, आगे बढ़े चाहता लेकिन कोनो रास्ता नहीं दिखा रहा है, खूब पैसा कमा चाहता लेकिन रास्ता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना, तो यह वीडियो उनके साथ शेयर करी, कुछ